हाय गाइस, अभी हम आ गए हैं और जो ग्रामर सीरीज़ चल रहा है उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच, क्योंकि बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम आता है कि फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे रिकॉग्नाइज करने का सेंटेंस में। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप ऐसे ही आपके नोट्स बना सकते हो जिससे आपको डाउट्स ना रहे। तो फर्स्ट इज सिमिली। उसमें आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन तो होता ही है ऑब्वियसली। आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है अगर सेंटेंस के अंदर लाइक या तो एस दिख जाए। जैसे ये एग्जांपल है, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ स्टील। उसमें कंपैरिजन हुआ है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्टील के साथ कंपेयर की गई कि उतना वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे आप सिमिली को रिकॉग्नाइज करोगे। देन कम्स मेटाफोर। बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता मेटाफोर कैसे है। उसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है, लाइफ इज़ अ ज्वेल वैल्यू इट। तो लाइफ जो है इज़ कंपेयर टू ज्वेल। ठीक है, इनडायरेक्टली उसमें लाइक या तो एस कुछ भी यूज़ नहीं किया है। लाइफ को ज्वेल के साथ इनडायरेक्टली वो लोग ने कंपेयर किया है। देन ये एलिट्रेशन में क्या होता है कि उसमें एवरी टाइम आप देखोगे सेम लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, या बहुत सारे बार लेटर रिपीट रहता रहेगा, उसका साउंड रिपीट रहता होगा। स्टार्ट्स द सेम लेटर। जैसे इसमें मैंने एल लिखा है, इसमें लिखा है फॉर द एग्जाम्पल दैट्स वाई लेटर लक्ष्मण लाइक्स लीची। उसमें आप देख सकते हो सब में एल रिपीट हो रहा है, एल इज रिपीटिंग। तो ये होता है। ठीक है, देन अबाउट रिपीटेशन, उसमें एक ही वर्ड रिपीट होता जाता है। जैसे इसमें है जॉनी जॉनी यस पापा, उसमें सेम वर्ड रिपीटिंग होता है इन रिपीटेशन। जैसे इसमें है जॉनी जॉनी यस पापा, इसमें जॉनी 2 बार रिपीट हुआ है। देन इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन। देन व्हाट इज टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी मतलब सेंटेंस में एक ही मीनिंग के वर्ड्स यूज़ किए गए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है मैंने, इट वॉज अ कंटिन्यूअस अनएंडिंग साउंड। मतलब इसमें आप देख सकते हो कंटिन्यूअस मतलब चलते जाना, राइट, टू होते जाना। और अनएंडिंग का मतलब भी वही है कि वो काम होते जाना। तो इट वॉज अ कंटिन्यूअस, इधर जो वर्ड्स है आपको दिख रहे होंगे, एंड अनएंडिंग, दे आर सेम मीनिंग के वर्ड्स यूज़ किए गए होते हैं जब सेंटेंस में। तो उसका एग्जाम्पल इज टॉटोलॉजी। देन कम्स एंटीथेसिस, जिसमें अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स यूज़ किए गए होते हैं। मतलब टॉटोलॉजी में क्या होता था, सेम मीनिंग के वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, और एंटीथेसिस में अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स यूज़ किए गए होते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल मैंने लिखा है, अवर लॉस इज द प्रॉफिट। तो लॉस और प्रॉफिट क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, राइट। देन इज एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। ओके, देन व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। मैंने इधर लिखा है पर्सोनिफिकेशन होता है क्या, पहले वो समझते हैं। जब भी सेंटेंस में एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक दी जाती है, देन इट इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। जैसे इधर है एग्जाम्पल, द विंड ब्लू डाउन ऑन अर्थ। विंड एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, उसको मैंने लिविंग थिंग की एक एट्रीब्यूट या तो क्वालिटी दे दी जो है ब्लू। ठीक है, तो जब भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटी या तो एट्रीब्यूट दी जाती है, देन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सन। देन इज हाइपरबोले। हाइपरबोले मतलब मैंने बहुत ओवर एक्सरेट कर दिया वो सेंटेंस को। मतलब मैंने ऐसा बताया, यू आर एज टॉल एज आईफेल टावर, मतलब मैंने ओवर एक्सरेट कर दिया। या माई ब्रदर इज एज इंटेलिजेंट एज आइंस्टाइन, कैसा हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल है, हो भी सकता है, आपको पता। पर यू आर एज टॉल एज आईफेल टावर, मैंने जो पहला एग्जाम्पल बताया था, ये मैंने बहुत ओवर एक्सरेट कर दिया। जैसे एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा, यू आर लाइट एज फेदर, और उस पर लाइट इतना फेदर ऐसा कि हम लाइट हो सकते हैं। तो मैंने जब भी सेंटेंस में आपको ऐसे दिखे कि हमने बहुत ओवर एक्सरेट कर दिया, एक्सरेट, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोले। देन कम्स इंटरोगेशन एंड एक्सक्लेमेशन। इसको तो आइडेंटिफाई करना इतना सिंपल है। अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिख गया या एक्सक्लेमेशन मार्क दिख गया तो समझ जाओ वो इंटरोगेशन है या तो एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, तो इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए भी नहीं होगी ऑब्वियसली।
देन कम्स इन्वर्जन. इन्वर्जन क्या होता है पहले वो समझते हैं. जैसे 11th कि इसमें अरेंजमेंट बराबर नहीं होती है वर्ड्स की. जैसे इधर एग्जांपल है वेंट अप द बलून. मैंने ऐसे बताया, क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? मतलब पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद वर्ब आना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, राइट? इसमें मैंने बताया वेंट अप द बलून. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? द बलून वेंट अप, पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन. देन कम्स क्लाइमैक्स, ठीक है? उसमें प्रॉपर सीक्वेंस स्टार्टिंग से दी होती है. जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, माई एडवाइज़र एंड माई इंस्पिरेशन. तो देख सकते हो सीक्वेंस है, पहले तो वो मेरा दोस्त है, उसके बाद वो मेरा एडवाइज़र है और वो मेरा इंस्पिरेशन भी है, ठीक है? देन व्हाट इज द एंटी क्लाइमैक्स? मतलब उल्टा सीक्वेंस में बताया कि वो मेरा इंस्पिरेशन है, मेरा एडवाइज़र है और मेरा फ्रेंड है. फ्रेंड को लास्ट में रखा है. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंटी क्लाइमैक्स. इसके साथ आपकी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच तो खत्म होती है. अगर आपने इतना भी कर दिया बराबर से, इस पर प्रैक्टिस कर लिए थोड़े प्रॉब्लम्स, बुक के देख लिए आपने जो भी दिया है आपके डाइजेस्ट में या आपके जो भी मटेरियल्स हो आपके पास, तो यू आर डन. पर 12th में एक और चीज़ आती है विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स. पैराडॉक्स क्या होता है कि उसमें एक ऐसी सिचुएशन दे दी जो सच में एग्जिस्ट नहीं होती है, ऐसा, ठीक है? तो दिस इफ आपने 13-14 में जो बताया होता है प्रैक्टिस कर लिया, सो यू आर डन विद द फिगर्स ऑफ स्पीच जो हमने कवर किया है, ठीक है? थैंक यू.